टप्पू मम्मी कहाँ है? किसकी? तेरी और किसकी? ओ आपकी वाइफ। हाँ। अरे वो दादाजी आने वाले ना, उनके लिए जलेबी गाटियां लेने गई है। तो मैं कब से चिल्ला रहा हूँ दया दया, मुझे बोला क्यों नहीं? आपने मुझसे पूछा। चलो अभी दादाजी को लेने जाना है ना। तू कहीं नहीं जाएगा। तू घर में भी बाहर निकलने जैसा नहीं है, समझा? ये गन और प्लेन लेके क्या खेल रहा है? प्लेन हाईजैक, प्लेन हाईजैक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखता क्या है? अरे नीचे क्या बैठ रहा है? उठ, उठ। सच सच बता, कब से धंधा कर रहा है? बहुत साल हो गए साहब। बापूजी ने छोटे पैमाने पे शुरू किया था, फिर मेरी मेहनत, लगन और भगवान के दया से अब धंधा काफी फैल चुका है। तू अकेला है या? वाइफ है, एक बेटा है। बापूजी गांव में है और बाप बेचारी 12 साल हो गए गुजर गई। वो मकसर सूचोत के दिन। अरे मजाक करता हूँ, मजाक करता है। मजाक क्या इंस्पेक्टर साहब? फैमिली तो हर किसी की होती है, इसमें मजाक क्या? अरे मैं धंधे के बारे में पूछ रहा हूँ। सॉरी, मैं समझा घर में साथ में कौन कौन है। धंधे में ज्यादा स्टाफ नहीं रखा है, क्या खर्चा थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए ना, इसलिए। फिर भी देखो ना, तो यूसुफ है, सलीम है, अपना पाटिल है और इन सबके ऊपर नजर रखने के लिए एक नट्टू है। अच्छा, नट्टू, यानी कि मिस्टर नटवर लाल, वो भी तेरे साथ है? बहुत साल हो गए, लेकिन बहुत वफादार है, मानना पड़ेगा साहब। इतना होशियार है, कोई भी काम उसको दो वो पूरा करके ही आता है। मतलब पूरा का पूरा टेररिस्ट ग्रुप एक साथ में जमा हुआ है? टेररिस्ट? कौन टेररिस्ट? अरे तू टेररिस्ट और कौन? नहीं, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। अरे मैं तो सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन? मौत का बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन है? नहीं, मौत का नहीं, मैं तो टीवी और फ्रिज का बिजनेसमैन हूँ। ऑर्डर, इसको फ्रिज में डालो। हाँ? मेरा मतलब है लॉकअप में डालो। एक मिनट, लेकिन उससे पहले इस कागज पे साइन कर कि तू एक आतंकवादी है। अरे मैं आतंकवादी नहीं हूँ साहब, मैं तो सीधा साधा अहमदाबादी हूँ। अरे साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो एक सीधे साधे चाइल्ड लेबर केस में इधर फंस गया हूँ। ऑर्डर क्या बोल रहा है? ठीक बोल रहे साहब ये। अरे तो इसकी फाइल किधर है? आपकी टेबल पर है। अरे तो क्यों नहीं बोला? आप गुस्सा मत करो, इंसान से गलती हो जाती है, इसमें क्या है, कोई बात नहीं, नए से शुरू करो ना। अरे हवलदार, इसको लेके जाओ, मेरा दिमाग खा रहा है, लेके जाओ। चले चल। हाँ चलो। वाह भाई वाह, आ गए दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट। हाँ ए भाई, चिकना मत था, नहीं तो पूरा पुलिस स्टेशन हिल जाएगा। हाँ, आरडेक्स की फैक्ट्री, लादेन का फोन, दुबई हिल जाएगी। अरे वाह। ए बोल बच्चन, बच्चों से काम करवाता है? हाँ, लुक्खा कहीं का। नहीं देखो, वो मेरा बेटा है। बे थकेले, हम लोग यहाँ आते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। एक दिन मेरी बीवी ने कहा मेरे बच्चे से, जाके बाजार से सब्जी लेके आ। मैंने उसकी जबान काट दी। अरे वाह, गुड आइडिया। बीवियों की जबान तो काट ही देनी चाहिए। भाई अभी इसका क्या काटने का है वो बोलो। एक मिनट भाई, देखो मुझे छोड़ दो भाई। अगर आपको कुछ काटना ही है तो एक काम करो, इनके बाल बहुत बड़े, ये काट दो। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? सर वो जेठालाल नाम के आदमी को पकड़ा है। अच्छा, जेठालाल, वो आतंकवादी? सर आपको गलतफहमी हुई है, जेठालाल आतंकवादी नहीं है। तो क्या आप है? सर प्लीज, उन पे चाइल्ड लेबर का इल्जाम लगा है सर। अरे फिर भी उन्होंने गुनाह तो किया है ना? सर जेठालाल एक आम आदमी है, मेरी सोसाइटी में रहता है, और जेठालाल में खुद इतना बचपना है, वो किसी बच्चे से क्या काम कराएगा सर? देखिए भाई साहब, यहाँ साफ साफ लिखा है कि आरोपी जेठालाल ने टप्पू नाम के एक मासूम बच्चे से मजदूरी करवाई है, और वो भी जबरदस्ती। सर टप्पू उसका खुद का बेटा है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है हमारी पुलिस, उनके काम करने का तरीका, यहाँ तक पूरा कानून गलत है? नहीं सर, मेरे कहने का ऐसा मतलब एक मिनट, देखिए, कानून पर झूठा इल्जाम लगाने की सजा जानते हैं? सर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगर टप्पू खुद आके एक गवाही दे दे कि जेठालाल उसके फादर है, फिर तो आप उसे छोड़ देंगे ना?
नो प्रॉब्लम, बुलाइए उसे। चलिए मैं अभी दया भाभी को फोन करके बुलाता हूँ। हाय हाय, ये रिपोर्टर चिबावली हमारे घर तरफ क्यों आ रही है? चलो। कैसे हो रीटा बहन? आज ऑफिस की जगह मेरे घर तरफ? हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा, रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम हमारी गोकुल धाम सोसाइटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी सोसाइटी के एक बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति जेठालाल इस वक्त की लॉकअप में बंद है। तो आइए जानते हैं हम उनकी पत्नी दया बहन से कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही है। दया बहन, इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं कि आपके पति जेठालाल इस वक्त जेल में बंद है? बहुत बुरा। आपको किसने बताया? दया बहन, हम लोगों का तो काम ही ऐसी ब्रेकिंग न्यूज को ढूंढना, तो आप बताइए कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं क्या कह रही थी कि वो अंजलि बहन के घर पर किटी पार्टी थी, तो तू क्यों नहीं आई थी? दया बहन, इस वक्त आप मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप नहीं जानती कि मैं हूँ रीटा रिपोर्टर फ्रॉम कल तक। मैं सच्चाई का पता लगा के ही रहूंगी। इस वक्त आप मुझे बताइए कि आप जा कहाँ रही हैं? पुलिस स्टेशन। वेरी गुड। नहीं नहीं, उनको ले ही नहीं गए तो जाऊंगी कहाँ? और आप लोग किसी दूसरों की बातों में टांग क्यों अड़ाते रहते हैं और ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर छोटी छोटी बातों को बड़ी क्यों करते रहते हैं? कोई काम धंधा नहीं है क्या? आंटी, हाँ, आपका कैमरा ऑफ है। ओके, डोंट वरी। ओके, या मुसीबत खड़ी करते रहते हैं, पता नहीं। हाँ मेहता सर, कहाँ है टप्पू के पापा? दया, इंस्पेक्टर साहब, ये टप्पू है, जेठालाल का बेटा। टप्पू बेटा, इंस्पेक्टर साहब को बताओ कि जेठालाल तुम्हारे पापा हैं। हाँ हाँ, बोल दूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? ये लो। शर्त नंबर 1, टप्पू को कभी दुकान नहीं ले जाएंगे। क्रिकेट खेलते वक्त कांच फोड़ना अलाउड होना चाहिए। टप्पू की स्कूल का होमवर्क जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए। और आखिरी शर्त, टप्पू को एक क्रिकेट किट दिलवानी पड़ेगी। इससे तो मैं लॉकअप में ही अच्छा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। टप्पू, जेठालाल, बच्चे की बात मान जाओ ना। ठीक है, मुझे सारी शर्तें मंजूर है, बस। यस। तो मुझे भी मेरे पापा मंजूर है। क्या? यस, यही मेरे पापा है। असल में देखने जाए तो ये टप्पू ही जेठालाल का बाप लगता है। भाई मुझे एक बात बताओ, जेठालाल को पकड़ के पुलिस लॉकअप में क्यों डाल दिया? कोई सिग्नल तोड़ा क्या उसने? बिना बिल के या फिर नकली माल बेचा होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसने जरूर नकली माल बेचा होगा। और मैं जानता था एक दिन पुलिस जेठालाल को पकड़ के लेके जाएगी। हाँ। अरे उस उल्टी खोपड़ी ने किसी के साथ झगड़ा मोल लिया होगा। अब सारे शरीफ तो नहीं होते ना मेरी तरह, वो हमारी तरह। ओए मेहता साहब, ले आए अपने दोस्त को जेल से। दया, हाँ? तुम टप्पू को लेकर ऊपर जाओ, मैं अभी आते हैं। देखो अब झगड़ना मत, नहीं तो फिर पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। अरे बकवास मत करो, तुम जाओ। तुम्हारे भले के लिए कहते हो, फिर भी समझते नहीं। अभी अभी जेल जगह है, फिर भी समझते नहीं। तो सब क्या पता क्या बोलती रहती है ये। छोड़ो। अच्छा मैं समझ गया भाभी, मैं समझ गया। आप टप्पू को लेकर घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। देखो समझ गए। क्यों जेठालाल, हुआ है जेल से? अच्छी खातिरदारी हुई होगी ना? वैसे कुल मिला के कितना किलो आटा पिसा ससुराल में? बहुत मारा तो नहीं ना? अगर कहीं काला नीला पड़ गया हो ना
तो मेरे पास एक बहुत अच्छा मलहम है, दे दूंगा। अरे यार, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ओ मेहता साहब, किया क्या था इन्होंने जो इनको जेल जाना पड़ा? अरे जेठालाल ने कुछ नहीं किया भाई, इनके दोस्त का कुछ प्रॉब्लम था और मेरी जान पहचान है पुलिस में, इसलिए हम दोनों गए और उसे छुड़ा के लेके आए। सिंपल। चले जेठा भाई, घर चलते हैं। ओके, see you। अरे यार, हम तो गलत सोच रहे थे जेठा के बारे में। गलत? मैं नहीं मानता। मेहता साहब, अच्छा हुआ हमने मामला संभाल लिया, वरना पूरी सोसाइटी में ये इस टप्पू की वजह से मेरी इज्जत नीलाम हो जाती। ये देखो, है इसको कुछ चिंता फिकर, लाट साहब खेल रहे बॉल से ऐसे। पापा खेलने जाओ। चुप रहे, देख ला पापा रुका खेलने वाली। जा बेटा तू जा। अरे जब देखो तब डांटते रहते हैं। देखो ये देखा, इसके लाड प्यार की वजह से ही बिगड़ा है बस। अरे जेठा भाई, गुस्सा थूक दो यार, गुस्सा नहीं करते। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, मैं हार गया हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ इस टप्पू का। जेठा भाई बैठिए तो सही। हाँ भाभी, एक कप चाय मिलेगी? जरूर मिलेगी, हम आप ही के घर में हैं। हैं? ओह, जेल में क्या रह के आया, मैं अपना ही घर भूल गया। मेहता साहब, मैं जब भी किसी मुसीबत में फंसा हूँ, आपने ही मुझे बचाया है। इस बार भी मुझे बचा लीजिए। समझ में नहीं आता है टप्पू का क्या करूँ मैं। कुछ रास्ता निकालिए। यानी क्या? कौन सा रास्ता? टप्पू के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? चुप रह डोबी, तू तो बोल ही मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। पता नहीं टप्पू को जन्म देते वक्त इसने किसका मुंह देखा था। डॉक्टर वसावड़ा का। डोबी! हे माँ, माता जी, देखा आपने, देखा और वक्त ऐसे वड़का करते रहते हैं। न कभी मुझसे प्यार से बात की न टप्पू से। अरे ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, मैं भी टप्पू से प्यार करता हूँ, आखिर बाप हूँ मैं उसका, कोई दुश्मन नहीं हूँ। अरे लेकिन मस्ती की भी कोई हद होती है कि नहीं? जेठा भाई आप शांत हो जाइए, टप्पू अभी बच्चा है, बड़ा होगा अपने आप सुधर जाएगा। तब तक मैं सुधर जाऊंगा भाभी। अरे हम भी कभी बच्चे थे, ऐसी बात नहीं है, हमने भी मस्ती की है, लेकिन हमारी वजह से कभी बापूजी जेल में नहीं गए। अरे हमारे बापूजी कितने स्ट्रिक्ट थे मेहता साहब, उनके सामने बोलने की तो बात छोड़ो, हम उनके सामने देख भी नहीं सकते थे। और हम कितनी इज्जत करते थे अपने बापूजी की और दूसरों के बापूजी की भी। जेठा भाई, आइडिया, एक काम करते हैं, बापूजी को बुला लेते और टप्पू को उनके हवाले कर देते हैं। टप्पू भी सुधर जाएगा और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बुला लो। हाँ तो बुला लो। बुला लो? मैं कैसे बुला लूं? आप बुला लो। मैं बुलाऊं? वो मुझे जानते हैं? आपके बापूजी आपको जानते नहीं है? मेरे बापूजी तो मुझे बचपन से जानते हैं, आपके बापूजी मुझे नहीं जानते हैं ना। अरे यार जेठा भाई, इसमें मेरे बापूजी कहाँ से बीच में आ गए? मैं ये बोल रहा हूँ कि गांव से आप अपने बापूजी को बुला लो। ओह अच्छा, वही मैं सोचूं कि आप टप्पू के लिए अपने बापूजी को गांव से क्यों बुला रहे हैं। चलो अभी आप ज्यादा सोचने का काम मत करो और गांव फोन करो जल्दी और बापूजी को बुलाओ। आप हर बार हमेशा अच्छा आइडिया देते हैं। अच्छा मेरा पड़ोसी है, लग गया। हाँ हेलो बापूजी। अरे जेठा भाई, मैं नाथालाल। अरे नाथालाल भाई, बापूजी किधर है? वो कुश्ती लड़ने गए। कुश्ती? हाँ। कहाँ? अपने गांव के अखाड़े में कुश्ती का वार्षिक महोत्सव हो रहा है, बचाओ गांव कुश्ती कंपटीशन। ओहो, अच्छा तो एक काम करना, उनको बोलना जैसे ही फ्री हो जाए मुझे फोन करे अर्जेंट। जी अच्छा। हाँ रखता हूँ। बापूजी कुश्ती लड़ने गए। अब जो योद्धा यहाँ आने वाला है वो कभी किसी से हारा नहीं है और उसने अच्छों को पछाड़कर इस जमीन की मिट्टी चटाई है। जी हाँ, हमारा महाबली शक्तिशाली पटकधारी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा 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 गड़ा।
तीन। वाह चंपकलाल, आपने तो कमाल कर दिया। अरे तो कमाल तो होगा ही ना। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए अपने शिकार को पटकना नहीं भूलता। लेकिन ये बात अब तुम मत भूलना हो। लगता है कुश्ती बहुत लंबी चल रही है। ऐसे घूमते रहने से थोड़ा फोन बजेगा। देखो। हेलो हेलो। हाँ हेलो, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या? अरे जरा जोर से बोल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जेठा जेठा आपका बेटा। हाँ तो क्या मेहरबानी कर रहा है? अब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं बापूजी? अरे तो गधेड़ा कैसी बातें करूं हैं? भूल गए अपने बाबूजी को? अरे कितने दिन हो गए, फोन भी नहीं किया तूने। अभी सुन, कल मैं खुद मुंबई मिलने आ रहा हूँ। सच? अरे बापूजी मैंने भी आपको मुंबई आने के लिए ही फोन किया है। एक मिनट, दया से बात करो। जल्दी जोर से बात करो, उनको सुनाई नहीं देते। नहीं, तुम जैसे बोलती हो वैसे ही बोलो। हेलो बापूजी, पगे लागू। हाँ, जीवती रहे बेटा। अरे एसटीडी है, जल्दी। तो क्या पगे ना लागू? हेलो बापूजी, एसटीडी है ना, इसलिए पगे नहीं लगती हूँ। अच्छा सुन, मेरा टप्पू कैसा है? टप्पू? अरे टप्पू एकदम मजे में है। अच्छा, नीचे खेल रहा है। उसको क्या तकलीफ है? हाँ बापूजी, आप मुंबई आ रहे हैं? नहीं, अरे मैं कल मुंबई आ रहा हूँ, मुंबई। हाँ? हेलो 3 बजे की ट्रेन से। हेलो बापूजी। हेलो सुन, वो तेरे लिए कैरी का अचार भी लेकर आऊंगा। चार। हेलो 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 हेलो। ठीक है बापूजी, मैं उनको कह दूंगी। बापूजी कल 4 बजे आ रहे हैं। अच्छा, हेलो बापूजी। रख दिया। तो मुझे क्यों दिया? देखा ना जेठा भाई, हो गई ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। दया दया, मैं जा रहा हूँ बापूजी को लेने। दया। टप्पू, मम्मी कहाँ है? किसकी? तेरी और किसकी? ओ आपकी वाइफ। हाँ। अरे वो दादाजी आने वाले ना, उनके लिए जलेबी गाटियाँ लेने गई है। तो मैं कब से चिल्ला रहा हूँ दया दया, मुझे बोला क्यों नहीं? आपने मुझसे पूछा। चलो अभी दादाजी को लेने जाना है ना। तू कहीं नहीं जाएगा। तू घर में भी बाहर निकलने जैसा नहीं है, समझा? ये गन और प्लेन लेके क्या खेल रहा है? प्लेन हाईजैक, प्लेन हाईजैक। कर ले बेटा, जितना मर्जी उतना ढिचके आज कर ले। एक बार दादाजी आ जाएंगे ना, तेरा सारा ढिचका निकलने वाला है। दया मैं जा। ये गधेड़ा जेठा कभी वक्त पे नहीं आएगा। यात्रियों के लिए सूचना, बेंगलुरु से होकर कलकत्ता जाने वाली 400। ए भाई, हाँ, ये पाउडर गली किधर आया? पता नहीं। गोकुलधाम सोसाइटी? अरे एक बार बोला ना, नहीं पता। तो इधर किसको पता होगा? मेरे को क्या मालूम? अबे तुमको कुछ मालूम नहीं है तो इधर क्या कर रहे हो? अरे मेरा ड्यूटी है। एक बुजुर्ग को पता बताना भी ड्यूटी है।
अरे छोड़ो यार। साहब साहब सामान उठा लो क्या? 25 रुपया लूंगा। 50 दूंगा, मुझे भी उठा ले। रजनी बहन मजामा चलो। बबीता जी, ये क्या कर रही है आप? क्या? ये इतना वजन उठाया आपने? It's okay, no problem. अरे नहीं नहीं, हमारे होते हुए आप ये नहीं कर सकती। It's okay, it's okay. अरे लाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। It's okay, no problem. मुझे लगा आप बाहर जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी अफवाह कौन फैलाता है? मैं तो एक्चुअली बाहर से आया, अभी घर पे जा रहा हूँ। बहुत वजन ऐसे बने के एक्सरसाइज हो जाएगी। अरे आप अभी तक बापूजी को लेने नहीं गए? अरे वाह, घर के लिए सब्जियां लेकर आए। लाइए लाइए। अरे छोड़िए ना, छोड़िए छोड़िए। सॉरी सॉरी सॉरी। आइए, मैं आपको दूसरी फ्रेश रेडीमेड सब्जी ला कर देता हूँ। अरे आप अभी तक नहीं गए? हर जगह लेट पहुंचने की आदत हो गई है आपकी। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हाँ तो जल्दी जाइए। ये देखो मैं गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब्जी लाकर आपके घर पे छोड़ देता हूँ। सॉरी हाँ, प्लीज। क्या जटा भाई, पोपट हो गया? हाँ। क्या बोला? कौन है? रुक, क्या बोला? रुक इधर। चलो सब्जी तो वही लाएंगे तो प्रॉब्लम खत्म। खेल बेटा खेल। मम्मी, हाँ? पापा दादाजी को लेने गए पर साथ में टप्पू को नहीं ले गए। चलो हम जाते। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पापा ने ना कहा है तो हम नहीं जाएंगे, फिर गुस्सा होंगे। रहने दो। मम्मी, हाँ दादाजी कैसे है? तेरे दादाजी? बैठ बैठ। तेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं। जब तू छोटा छोटा था ना, 3 साल का, तब हम तुम्हें लेकर गांव में गए थे और तब तुम्हें देखकर वो इतना खुश हुए थे कि बात ही मत पूछो। पूरे गांव में तुम्हें लेकर घूम रहे थे और सबको बता रहे थे, देखो ये मेरा पोता है, अरे देखो देखो मेरा पोता है, मेरा पोता। मम्मी, मैं 1 मिनट में आया। अरे टप्पू कहाँ जा रहा है? टप्पू को पता है मम्मी, उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। क्या बात है टप्पू? आज तुमने हमें अर्जेंट मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? गुड न्यूज है। क्या आज स्कूल को छुट्टी है? नहीं, उससे भी बड़ी गुड न्यूज है। ये लो चॉकलेट। चॉकलेट? चॉकलेट्स? क्या बात है टप्पू, तुम क्या टेस्ट में पास हो गए? नहीं, ऐसा होता तो टप्पू के पापा चॉकलेट देते। तो बात क्या है टप्पू? गोगी, टप्पू के दादाजी आने वाले हैं। कहाँ से? गांव से। तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें टप्पू के दादाजी का वेलकम करना है। वेलकम? हाँ, वो भी इस तरह कि सब लोग देखते रह जाए। ऐसा क्या करेंगे टप्पू? टप्पू के पास एक आइडिया है। ए भाई, पाउडर गली चलेगा? यात्रियों से अनुरोध है, कृपया किसी भी प्रकार की नावारिस वस्तु को न छुएं। यात्रियों के लिए सूचना, कृपया किसी भी प्रकार की नावारिस अरे साहब,
वो बचाव से आने वाली ट्रेन 4 बजे आने वाली थी, अभी 4:30 बज गए, अभी तक क्यों नहीं आई? 4 बजे नहीं, वो 3 बजे आती है और वो कब की आ गई है। तो अभी कल 3 बजे आएगी, कल आना। मजाक कर रहे हैं आप? अरे मेरे बापूजी उसमें आने वाले थे, अभी वो क्या वापस गांव जाके वापस कल 3 बजे आएंगे? बात कर रहे हैं, मेरे बापूजी खो गए तो कौन ढूंढ कर निकलेगा? आप ढूंढेंगे? भाई मैं अपने बाबूजी को नहीं ढूंढ पाया तो तुम्हारे बाबूजी को कहाँ से ढूंढूंगा? हाँ, मेरे बाबूजी भी इसी तरह खो गए थे और उन्हें ढूंढने के चक्कर में मैं टीसी बन गया। मैं तो कहता हूँ आप भी टीसी बन जाओ। बेचारे के बाबूजी खो गए। यात्रियों से अनुरोध है कि अभी क्या करूं? कहाँ ढूंढूं बापूजी को? आज मर गया मैं, अभी बापूजी जिंदगी भर मुझे ये सुनाते रहेंगे। अरे भाई साहब, आपने किसी बूढ़े आदमी को देखा है? हाँ देखा। किधर? मेरे घर पे। मेरे पिताजी को, वो बूढ़े ही है। अरे भाई मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ, वो चश्मा पहनते हैं और इधर आगे टाल है, इधर बाल है और धोती पहनते हैं, बंडी वगैरह। तुम मेरे पिताजी की बात तो नहीं कर रहे हो? कहाँ गए बापूजी? किधर ढूंढूं? एक जगह रुक नहीं सकते वो। मैं लेट हो गया तो क्या हो गया? हेलो। हाँ दया, अरे कल तुमने क्या सुना फोन पे? अरे गाड़ी 4 बजे नहीं 3 बजे आती है। क्या बात करते हो? गाड़ी 3 बजे आ गई तो फिर बापूजी कहाँ है? पता नहीं, खो गए बापूजी। हैं? बापूजी खो गए? अरे ऐसा थोड़ी होता है, कहीं आसपास में देखो, मिल जाएंगे। अभी नहीं मिल रहे, ढूंढा कितना? वो बबीता से बात करने ना रुके होते ना तो टाइम पर पहुंच जाते। अभी बबीता को बीच में तुम क्यों ला रही हो? वो अपनी सब्जी की थैली वापस लेने आई थी। फोन रखो। सच बात हमेशा कड़वी ही लगती है, मैं बोलती हूँ तो खास कड़वी लगती है। कहाँ ढूंढूं? समझ गया मैं। तुम्हारे पिताजी लापता है। ठीक है। अरे मेरे पिताजी की उम्र 60 साल की है और वो दिखने में बहुत शरीफ है। महंगाई का जमाना है भाऊ, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। शरीफ दिखने वाला आदमी भी है ना। मतलब? वो सब छोड़ो, तुम्हारे पास उनका कोई फोटो बिटो है क्या? हाँ एक है शायद, 1 मिनट। हाँ ये रहा, ये। ये तो बच्चे का फोटो है। नहीं, उसके बाजू में वो बापूजी है। अरे लेकिन तुम तो बोला कि 60 साल का पिताजी, ये तो जवान लगता है, 30 साल का लगता है ये। वो फोटो भी 30 साल पुराना है। और ये साथ में रोतड़ू बच्चा कौन है? वो मैं हूँ। इतना रोता का कोई? वो अभी बताने बैठूंगा तो और 30 साल निकल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब वो छोड़िए ना, मेरे बापूजी को ढूंढिए ना प्लीज। ठीक है, मैं प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट कर देता है कि वो कौन सा लाल बोला तुमने? चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। हाँ, किधर भी होएगा रेलवे पुलिस चौकी में आके हाजिरी देने का। हेलो 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 हेलो। तुमको बोलने का है? ये लो बोलो। नहीं बोलो। हेलो हेलो। हाँ दया बोलो। बापूजी मिले या नहीं? अरे नहीं मिले, मैं इसीलिए मैं इधर वो अपना रेलवे स्टेशन का पुलिस चौकी। हाँ रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। हाय हाय, अपने बापूजी को भी खो दिया। अरे कोई काम ठीक तरह से नहीं करते। अब कहाँ गए होंगे बापूजी? अब वो तो मिलने पर ही पता चलेगा ना दया। फोन मुक ना भाईडी। माइके
हाँ नहीं, वो अनाउंसमेंट। हेलो बापूजी, अरे बापूजी अब तक नहीं मिले, बोलो। भाभी आप शांत हो जाइए, फिक्र मत कीजिए, बाबूजी आ जाएंगे। बाबूजी पहली बार मुंबई आए हैं ना, गलती से यहाँ वहाँ चले गए होंगे, आ जाएंगे। ओ दया भाभी जी, ਅਸੀਂ सारे आपके साथ हैं। आप भी? ओ दया भाभी जी, अगर हमारे बीच में झगड़े हुए, गिले शिकवे हुए तो क्या हुआ, है तो हम सब एक ही। भाभी जी आप रोइए मत, बाबूजी आ जाएंगे। लो, जेठा भाई आ गए। मिले बापूजी। अरे अब चुप क्यों है, बापूजी मिले कि नहीं? मिले, छुपा के रखे मैंने उनको। अरे अभी आप मजाक क्यों कर रहे हैं? बताइए बापूजी कहाँ है? अरे मुझे पता होता तो मैं लेकर आता अपने साथ में। जेठा भाई क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि बाबूजी का हुलिया कैसा था? कैमरा चालू है? अच्छा, 1-2 मिनट है जरा। ये पूरा इंडिया में दिखेगा। हाँ बिल्कुल, रॉकिंग। हाँ, तो बताइए। मेरे बापूजी का हुलिया, वो उनकी हाइट है 5 फुट 6 इंच और नाक थोड़ा पोपट जैसा है। वो बीच में ऐसे वो गंजे है, बाल नहीं है मतलब, और आजू बाजू बाल है। उम्र करीब 60 साल की है। चश्मा पहनते हैं, धोती भी पहनते हैं, और उनको वो बदहजमी का बहुत थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन खाना नहीं छोड़ते हो, कचर पचर खाते ही रहते हैं। ऐसा कोई आदमी आपको दिखे तो इधर हमारा ये गोकुलधाम सोसाइटी है, उसमें मेहरबानी करके डिलीवरी कर, मतलब इधर लेके आना। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र। मैंने सुना एक मिनट, पर्सनल प्राइवेट है, बंद करो ये जरा। मैंने सुना आपके पिता लापता है। हाँ बबीता जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं स्टेशन गया उनको लेने के लिए, ट्रेन जल्दी आ गई, पता नहीं क्या हो गया, नहीं अभी तक नहीं मिल रहे। तो क्या वो मेरे इकलौते पिताजी? 2-3 होते तो समझ में आता है कि चलो एक गुम गया तो कोई बात नहीं, और 2 तो है। डोंट वरी, मिल जाएंगे वो, इतना टेंशन मत लीजिए आप, कोई बात नहीं। अभी लेकिन क्या टेंशन तो होता है ना अभी तो, लेकिन आपने मुझे अभी हिम्मत दी, हौसला दिया, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। गुड आफ्टरनून कृष्ण भगवान जी। आप तो मेरे फ्रेंड जैसे हो। आप बचपन में जितने नटखट थे उससे मैं सिर्फ 10% हूँ। कृष्ण भगवान जी, मेरे दादाजी कहीं खो गए हैं, आप तो जानते हो कि वो कहाँ है, तो प्लीज उनसे मिलाइए ना। अगर मुझे मेरे दादाजी मिल गए तो फिर मैं आपको 2 बड़ी चॉकलेट दूंगा। दिस इज रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम कल तक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में एक बहुत ही निराशा का माहौल है, क्योंकि इस सोसाइटी के एक बेहद बुजुर्ग व्यक्ति चंपकलाल जी लापता है। इस वक्त जेठालाल को सबसे बड़े सहारे की जरूरत है। जेठालाल ने चंपकलाल जी को बुलाया था टप्पू का ध्यान रखने के लिए, चंपकलाल जी खुद खो गए। अब जेठालाल चंपकलाल जी का ध्यान रखने के लिए किसे बुलाए? पता नहीं इस मुंबई शहर में चंपकलाल जी किस हाल में और कहां होंगे, क्योंकि कुंभ के मेले में और मुंबई शहर के रेलवे स्टेशन पर बिछड़ने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है चंपकलाल जी जहां भी हों उनके आसपास वाले सुरक्षित रहें। हम चंपकलाल जी को ढूंढते हैं या चंपकलाल जी हमें ढूंढ लेते हैं? कौन किसे ढूंढता है ये देखेंगे अगले एपिसोड में। अरे क्या भिड़े बहन, घर पर आए हैं तो चाय नाश्ता करके जाइए। नहीं, सुबह नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। तो और थोड़ी देर बैठेंगे तो खाने का टाइम हो जाएगा। हाँ सॉरी भाई, आप क्या लेंगे? मैं तो लस्सी पीऊंगा। अरे दया, तुमने क्या इधर होटल खोल रखा है जो ऑर्डर ले रही हो? जो दोगी वो खा लेंगे ये बेचारे, है ना? बरोबर है ना? जाओ जाओ जाओ। ठीक है, तो मैं फ्रिज में जो दूध कोल्ड ड्रिंक्स रेडी है ना वही लाकर देती हूँ।